अभी तक हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर की हैं। कुछ एज के ऊपर की है, कुछ हमने नंबर्स के ऊपर की है, कुछ हमने प्राइस के ऊपर की हुई है और कुछ हमने डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर की हुई है। तो अभी हम जो क्वेश्चन ये जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक इसका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, वो है उसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें अलग अलग तरह के कंडीशंस होंगी, अलग अलग तरह की स्टोरीज होंगी बेसिकली। तो वो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जैसे हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए जर्नी ऑफ 10 kilometers the charge paid is 75 rupees and for a journey of 15 kilometers the charge paid is 110. What will a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो हमको यहाँ क्या निकालना है, 25 किलोमीटर्स के चार्ज निकालने हैं। 25 किलोमीटर्स के जो है प्राइस निकालना है हमको, कि अगर ये कोई पर्सन जो है अगर वो 25 किलोमीटर चलता है टैक्सी में तो उसके क्या चार्जेज आएंगे। तो इसमें इसको तो हम मान नहीं सकते कि 25 किलोमीटर के चार्जेज इतने हैं। तो हम क्या मानेंगे इसमें, ये जो चार्जेज है हमारे जो टोटल चार्जेज होते हैं, एक तो फिक्स चार्जेज होते हैं उसमें फिक्स होते हैं और दूसरा होता है पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर। ठीक है, तो फिक्स चार्जेज हम मान लेते हैं कि x रुपीज़ हैं और पर किलोमीटर का ले लेते हैं हम ₹y पर किलोमीटर। तो दो वेरिएबल बन गए हमारे यहाँ पर भी, एक फिक्स चार्ज का बन गया, एक हमारा पर किलोमीटर के चार्ज का बन गया। तो पहली कंडीशन जो अब हमारी यहाँ पर है वो है कि जो 10 किलोमीटर की जो जर्नी है, जो पर्सन है उसको 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब एक तो उसका फिक्स चार्ज होगा यहाँ पे x रुपीज़, प्लस उसके बाद में 10 किलोमीटर के चार्जेज होंगे। 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के चार्ज हमारे क्या है, y है, तो 10 किलोमीटर का कितने हो जाएंगे, 10y हो जाएंगे। तो ये टोटल चार्जेज होंगे जो कि हमारा दिया हुआ है 75 रुपीज़। दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली कंडीशन दी है कि 10 किलोमीटर चार्ज जो है हमारा 75 रुपीज़ है, मतलब उसमें फिक्स चार्जेस भी हैं और इसमें पर किलोमीटर के चार्जेस भी हैं। तो फिक्स चार्जेस तो x हो जाएंगे हमारे, जो हमने माना है x रुपीज़, और जो 10 किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो हमने y रुपीज़ पर किलोमीटर माना है, तो 10y हो जाएंगे। तो दोनों मिला के क्या हो गया, वो फिक्स चार्जेस और जो पर किलोमीटर के चार्जेस है वो 75 रुपीज़ वो पे करता है। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी हो गई ये। अब दूसरी इक्वेशन में दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110 रुपीज़। अगर वो 15 किलोमीटर के ट्रैवल करता है टैक्सी में तो उसके चार्जेस जो है 110 आते हैं। तो इसका मतलब एक तो फिक्स चार्जेस हो जाएंगे और 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से 15y, और ये कितने पे कर रहा है वो टोटल मिला के 110 रुपया। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करेंगे तो इसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया तो x कट गया और यहाँ पर आ गया माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस के कितने आ जाएंगे 25 और 10 35। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। तो 7 रुपीज़ जो है ना हमारा क्या आ गया, पर किलोमीटर के चार्ज आ गए। अब हमको फिक्स चार्ज निकालने हैं तो इसकी वैल्यू जो है ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस 10 इंटू y कितना आया 7 इज इक्वल टू 75। तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 75 माइनस 70, x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो 5 रुपीज़ है वो तो उसके फिक्स चार्जेज हैं, चाहे तुम आधा किलोमीटर चलो चाहे कैसे भी चलो, एक बार टैक्सी में बैठ गए तो 5 रुपया हो जाएगा। और फिर जो है 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसको
चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि 25 किलोमीटर अगर वो बंदा चलता है तो उसको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेज हो जाएंगे, एक तो फिक्स चार्जेज होएंगे। फिक्स चार्जेज कितना हमारे यहाँ 5 रुपीज़ प्लस 25 किलोमीटर के लिए हमारा पर किलोमीटर के 7 चार्जेज है और 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा 5 + 175 = 180। तो इतने रुपीज़ जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 180 रुपये देने पड़ेंगे और यही हमारा इसमें आंसर आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं बेसिकली यहाँ पर। तो ये जैसे टैक्सी फेयर के ऊपर है, अभी और आगे जो देखते हैं नेक्स्ट वाला किसके ऊपर है हमारा वो देखते हैं।